तो पिछली क्लास में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। चैप्टर है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फिर देख लेना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक भेज दूंगा, ठीक है। मैंने कहा था इतनी आपको बना के लेके आनी पड़ेगी, जो कि आपने नहीं बनाई मेरे ख्याल से ना, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स वगैरह का प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड्स आपको पूछने हैं तो पूछ लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कथाकार आराम ने मुराद से पूछा, तो यह कथाकार के लिए क्या लगाओगे, नरेटर, है ना। नरेटर आराम आस्क्ड मुराद। तो आराम ने किससे पूछा, मुराद से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया है, ठीक है। वेयर ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ठीक है। वर्ड देखो, और पास्ट इंडेफिनिट मोस्टली कौन सा यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, उसका ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस बनाने में। मुराद ने उत्तर नहीं दिया, किंतु उसे खिड़की से नीचे कूदकर आने को कहा। यदि वह घोड़े पर सवारी करना चाहता था, उसे पता था कि मुराद घोड़ों के बारे में झक्की था। झक्की मतलब यहाँ पे लिखो फॉन्ड ऑफ, मतलब शौकीन, फॉन्ड ऑफ। मुराद वाज फॉन्ड ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ लिखो, मुराद ने उत्तर नहीं दिया, मुराद डिड नॉट आंसर, किंतु बट उसे खिड़की से नीचे कूदकर आने को कहा। बट ही सैड हिम टू जंप फ्रॉम द विंडो। लिख रहे हो आप या और आराम से बोलूं? हाँ जी, बट के बाद, हाँ सर बोलो। बट के बाद, किसके बाद? सर बट के बाद बट, आंसर बट। हाँ, बट ही सैड हिम टू जंप डाउन इफ, यदि के लिए, इफ ही वांटेड टू डू राइडिंग, या इफ ही वांटेड टू डू हॉर्स राइडिंग। सर जंप डाउन का अर्थ क्या है? इफ ही वांटेड टू डू हॉर्स राइडिंग। आगे आ जाओ। उसे पता था, आइन क्या बनेगा इसका बेटा? उसे पता था, he knew that, है ना। क्या बनेगा इसका? he knew that। आसान आसान सेंटेंसेस हैं, आप बनाओ इनको अपने हिसाब से, लेकिन ये घर पे तो करना पड़ेगा ना बेटा। आगे बढ़े। सवारी करने के लिए घोड़ों को चुराना वैसी बात नहीं थी जैसे कि, सर हाँ जी, ये ही न्यू दैट वाला ही हैड नहीं आएगा इसके अंदर? है, चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, उसे मुझे पता था, ये वाला सेंटेंस सुना था नहीं आपने? अगर मुझे पता था तो भी आई नो दैट आएगा। अच्छा, इसके लिए, हाँ, इसके लिए तो ही आएगा ना। ओके सर। हाँ, ही न्यू दैट करना फिर, ठीक है। क्या करना? न्यू दैट। ही न्यू दैट, उसे पता था कि मुराद घोड़ों के बारे में झक्की था। दैट मुराद वाज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग।
मुराद वाज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वैसी बात नहीं थी जैसा कि धनराशि चुराना अथवा किसी चुराए गए घोड़े को विक्रय के लिए बेचना। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हमेशा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, हाउ डिड आराम जस्टिफाई, हाउ डिड आराम जस्टिफाई द स्टीलिंग ऑफ हॉर्स। आराम ने घोड़े की चोरी की बात को जस्टिफाई कैसे किया? तो उसने कहा कि भाई घोड़ा चुराया हॉर्स राइडिंग के लिए, ना कि बेचने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, सर दोबारा बताना, क्या बताया आपने? बताओ क्या, दोबारा क्या बताना है बताओ। बताया था भी आपने। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब उसने कहा कि घोड़ा चुराना वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए चोरी नहीं है, तो जस्टिफिकेशन दे दी। अकॉर्डिंग टू हिम स्टीलिंग ऑफ हॉर्स फॉर हॉर्स राइडिंग is not same as stealing money or stealing money or stealing horse for selling। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ये वाला क्वेश्चन के ऊपर है, आंसर नीचे है। हाउ डिड आराम जस्टिफाई द स्टीलिंग ऑफ हॉर्स। आराम ने उसकी चोरी को कैसे जस्टिफाई किया? आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको बनाएंगे। सानिया, सानिया आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कथाकार ने फटाफट वस्त्र पहने, क्या बनेगा? द बताइए। नरेटर फास्टली वेयर द क्लोथ। वो रहेगा, डब्ल्यू आ रही है ना, सेकंड फॉर्म आएगी। ओके सर। हाँ, नरेटर स्पीडली लिख सकते हो एक वर्ड, नरेटर wore the clothes स्पीडली। वह खिड़की के आंगन से कूदा। देखो पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, वही लगाएंगे, ही जंप्ड इन द बालकनी फ्रॉम विंडो। लिखते जाना बेटा। और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गए। एंड सैट एसएटी एंड सैट बिहाइंड हिज कजन मुराद ऑन हॉर्स ठीक है।
ये देखो इंपॉर्टेंट है, वॉलनट एवेन्यू स्थित उसके मकान से वे 3 मिनट के कम समय में ही ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। ये 2 एवेन्यू की बात की गई है। वॉलनट एवेन्यू, वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे वॉलनट एवेन्यू में, ठीक है। वे लोग रहते थे कहाँ पर? वॉलनट एवेन्यू में। और वे कहाँ पहुंचे वॉलनट एवेन्यू से? स्थित उनके मकान से वे 3 मिनट के कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। दे रीच्ड, और देखो केवल पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूं, आप होमवर्क करो, होमवर्क करोगे तो इजीली बनेगा आपसे भी। दे रीच्ड एट ऑलिव एवेन्यू टू वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू in just 3 minutes। घोड़ा दुरक्की की चाल चलने लगा क्योंकि हवा ताजा और सांस लेने में मनोहर थी। तो पूरा नहीं बनाना इसको, केवल इतना कि स्पीडली घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। सर वॉलनट में VAL नहीं आएगा? ये VAL। वॉलनट सिंगल, डबल ए एल भी आ सकता है मेरे ख्याल में, देख लेना। ओके। तो कहानी समझ में आ रही होगी। अब ये चल रही है अपनी हॉर्स राइडिंग पर, घुड़सवारी पर चल रही है। और इनका मेन कारण क्या था कि इन दोनों ही भाइयों को घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। आगे चलते हैं। अब आते हैं इनके अंकल पर, जिसका नाम था खुसरो। मुराद उस परिवार के अत्यधिक सनकी सदस्यों में समझा जाता था। समझा जाने के लिए क्या वर्ड लगाते हैं बेटा? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड नहीं, या कंसीडर लगाना, ठीक है। क्या लगाना? कंसीडर। हाँ, यहाँ लगाओ। मुराद was considered, सर ये नेक्स्ट पैरा से लिखना है या फिर उसी के आगे से लिखना है? उसके आगे से मत लिखना। नेक्स्ट पैरा से लिखना है। हाँ, नेक्स्ट क्योंकि जहां लाइनें चेंज हो रही है वहां पे आप पैराग्राफ चेंज करो। मुराद was considered, अनुज, मुराद was considered among the, Murad was considered among the eccentric members of his family। सर एक बार एसेंट्रिक की स्पेलिंग बोलना। ECCENTRIC। डबल सी। हाँ, ECCENTRIC, एसेंट्रिक। ठीक है। मुराद जो कि उसका चचेरा भाई था, वह गाना गाने लगा। मैंने लगा के लिए बताया था लास्ट टाइम भी। स्टार्टेड, ही स्टार्टेड टू सिंग, या दहाड़ने लगा। एंड रोड, दहाड़ने के लिए लगाते हैं रोड। वे खुले ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। तो देखो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में छोड़ रहा हूं आपके लिए,
ये बनेगा दे रीच्ड इन अ रूरल एरिया, और घोड़े को दौड़ने दिया। यहाँ पे घोड़े को दौड़ने दिया के लिए अलाउ, एंड अलाउ हॉर्स टू रन, जब तक कि वह दौड़ना चाहता था। जब तक कि लगाओ टिल देन, टिल व्हेन, जब तक। जब तक कि वह दौड़ना चाहता था तब तक उसको दौड़ने दिया। अंततः मुराद ने आराम को नीचे उतरने को कहा, क्योंकि वह अकेला घुड़सवारी करना चाहता था। आराम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले को घुड़सवारी करने देगा। मुराद ने उत्तर दिया कि यह तो घोड़े पर निर्भर करता है। तो मुराद ने उसको नीचे उतारा और घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। नरेटर नीचे उतर गया और उसके चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ी है एड़ी एड़ी मारी और चिल्लाया, वजीर दौड़ो। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, नचुने से घर, ये कुछ नहीं है, ऐसे घर घर का मतलब तो आवाज, शब्द निकला और तीव्र गति से आगे की ओर दौड़ पड़ा। मुराद ने घोड़े की सूखी घास के खेत के आर पार सिंचाई की खाई तक दौड़ाया। उसने घोड़े पर बैठे बैठे खाई को पार किया और 5 मिनट पीछे लौटा। ठीक है, और वह पूरा शरीर से पसीने आ चुके थे उसको पूरे, किसको, घोड़े की बात हो रही है यहाँ पे, ये दौड़ रहा था। अब इसमें पूरे सेंटेंसेस के अंदर आपने वही पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना है, नथिंग एल्स। ठीक है ना। कोई ऐसा वर्ड इसमें आपको मिले जो आपकी समझ से बाहर हो तो पूछो, और भाई होमवर्क जरूर करो बेटा। होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कहानी समझ में आ रही है, वैसे नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना। कोई भी बच्चा किसी को प्रॉब्लम हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया पैराग्राफ, ये आगे आ जाइए। सर मुझे नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या है, समझ में नहीं आ रहा तो एक बार समझ लो। दो भाई हैं, एक का नाम आराम है, दूसरे का नाम मुराद है। आराम इसमें नरेटर है, यानी जो जहां पर भी आपको कहानी में मैं लिखा दिखाई देगा, आई लिखाई देगा, वो आराम है। मुराद जो है वो उसका कजन है। ये दोनों ही भाई गैर घोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, पहली इसमें खास बात ये है। दूसरी बात, दोनों को हॉर्स राइडिंग पसंद है। एक दिन मुराद कहीं से हॉर्स लेकर आ जाता है। आराम को लगता है कि पता नहीं हॉर्स कहाँ से लेकर आया है, इसलिए वो मुराद से पहले पूछने की कोशिश करता है। तो मुराद उसको कहता है कि अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो आइए, वरना एक काम कीजिए, आप सो जाइए, यहीं सो जाइए। तो आराम उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हुए उसके साथ चल देता है। वो दोनों भाई ओलिव एवेन्यू से होते हुए वॉलनट एवेन्यू की ओर चले जाते हैं, और वहां पर मुराद थोड़ी देर खुद अकेला दौड़ लगाता है, मतलब हॉर्स राइडिंग करता है। और बाद में जो दूसरा लड़का है आराम, वो भी हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा उसको लात मारकर मतलब एक तरीके से भाग जाता है। और उनको फिर 7 दिन लगते हैं दोबारा से इनको मतलब लाने में। वो आगे होता ये है कि उनका एक अंकल है जिनका नाम है खुसरो। ये एक एसेंट्रिक कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, पैरासेंट्रिक क्या होता है बेटा? पैरासेंट्रिक क्या होता है? सन की, ये सन की सदस्य है इनके घर का। ठीक है, और ये सन की व्यक्ति जो है ये कई बार क्या करता है, इसका एक डायलॉग है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो,
और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ कि वो एक बार्बर शॉप पे बैठा हुआ था और शेविंग करा रहा था। इसकी एक और खासियत है कि पूरी वैली में इसकी सबसे बड़ी मूछें हैं। ठीक है, सबसे सबसे बड़ी जो है इसकी मोस्चेस है पूरी वैली के अंदर। एक बार बार्बर शॉप पर होता है, इसका बेटा दौड़ कर आता है और इसको बोलता है पापा घर में आग लग गई है। तो बोलता है कि चुप हो जाओ, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू हिम। ज्यादा मतलब सोचो मत, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सनकी बोलते हैं इसको। यानी जो भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर इसके पास आता है, ये उस व्यक्ति को चुप करा देता है और उसको बोलता है कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एक दिन क्या होता है, जॉन बायरो जो किसान है और जिसका वो घोड़ा है, वो एक दिन इसके पास आता है, ठीक है, खुसरो के पास, और आकर इससे बोलता है कि मेरा घोड़ा जो है वो चोरी हो गया है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे 10 मील रोजाना पैदल चलना पड़ता है, ठीक है, अपने खेतों में जाने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसको टबैको देती है उसकी मदर जो है आराम की, और आराम इसकी बातें सुन लेता है जॉन बायरो की। वो घबरा जाता है और खुसरो उसको एक ही बात कहता है, क्या बोलता है पता होगा आपको, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। होने दो घोड़ा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। वो बोलता है भाई मुझे 10 मील पैदल चलना पड़ता है। कहता कोई बात नहीं, चलो पैदल चलो, पैदल चलने से सेहत अच्छी होती है। तो ये इसकी वर्डिक्ट है, इसलिए इसको कहते हैं सनकी है। ये क्या है, सनकी है एक तरीके से। खुसरो जो है वो क्या है, सनकी है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही स्टोरी, नहीं आ रही बताइए मुझे। हाँ सर, आ रही है। हाँ, जहां भी दिक्कत हो रुक जाना, तरीके बहुत है समझाने के, मैं समझा दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद आराम दौड़कर मुराद के पास जाता है और मुराद को सारी बात बताता है। कहता है कि जॉन बायरो आया है और वो कहता है कि उसका घोड़ा चोरी हो गया, लेकिन जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख जाऊं तब तक तुम घोड़ा जो है वो जॉन बायरो को मत देना। ऐसा आराम बोलता है कि अब मेरी बारी है हॉर्स राइडिंग सीखने की। तुमने सीख ली, अभी मैं समरी आपको भेज दूंगा ये वाली, क्योंकि मुराद ने पिछले 6 महीने से इसको रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो बोलता है कि जब तक मैं ना सीख जाऊं तुम ये घोड़ा किसी को नहीं दो। उसके बाद एक दिन आराम और मुराद हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, तभी जॉन बायरो उनको देख लेता है, ठीक है। जॉन बायरो उनको देख लेता है और वो अपना घोड़ा भी उनके पास देखता है, लेकिन बिकॉज वो दोनों गैर गोलियन फैमिली से हैं, ठीक है, बिकॉज वो दोनों गैर गोलियन फैमिली से है, तो उसे बिलीव नहीं होता कि ये घोड़ा वाकई में जॉन बायरो का है। वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही घोड़ा मेरे पास था। तो उन पे आरोप तो लगा नहीं सकता, बिकॉज दे नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो उनको बोलता है कि यार ऐसा घोड़ा तो मेरे पास भी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर उसके दांत देखता है, ठीक से उसको चेक करता है, मगर उसको यकीन तो हो जाता है घोड़ा लगभग उसका है, लेकिन फिर भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि आराम या मुराद में से किसी एक ने घोड़ा चोरी किया था। जब आराम और मुराद उसका ये रिएक्शन देखते हैं, तो अपने परिवार की रेपुटेशन को बचाने के लिए
वो घोड़ा वापस कर आते हैं। अब घोड़ा जो है तंदुरुस्त यानी हेल्दी हो गया है, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। वो सुबह 2-3 घंटे उससे हॉर्स राइडिंग करते हैं और बस पूरे दिन वो घोड़ा जो है आराम से घास वगैरह खाता रहता है, वहीं कहीं आसपास छुपा देते हैं उसको। तो आज जो है वो घोड़ा उन्होंने वापस कर दिया है और वापस वो आ गए हैं। दैट वाज द स्टोरी। अब आप मुझे बताओ, आपको स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। और डाउट वाउट कहीं पर हो तो बताना। मैं ये वाली जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। आपका एक छोटा सा काम ये रहेगा कि इसको बनाना है। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अपनी नींव को पक्का करना चाहते हैं, खास तौर पर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें अपनी नींव को पक्का करना चाहते हैं। देखो यहाँ से बनाना है, मैं पूरी एज इट इज आपको भेजूंगा, आप इसको यहाँ से बनाइए जितनी भी बड़ी ये रह गई है। और जो भी वर्ड आपकी क्लियरिटी में नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो मतलब वर्ड लिख के भेज दिए, सर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है ना। मतलब थोड़ा लेट हो सकता है, अदरवाइज तो आप उसको गूगल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हेल्प से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाओ, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ठीक है बेटा। ठीक है, तो मुराद देखो ये आगे ना, एक दिन फैतवजिन के सोने अंगूरों के बगीचों को जाते हुए उनकी किसान जॉन बायरो से, जो कि नगर को जा रहा था, भेंट हो गई। ठीक है, घोड़े के लिए सुंदर नाम कहा, तो हालांकि से यकीन था घोड़ा उसका है जो कई सप्ताह पहले चोरी हो गया था, लेकिन मतलब फिर भी उसको एक था कि भाई ये व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता।